हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। आज मैं आप लोगों को फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ। ये फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है और इसके अंदर से वोल्टेज कैसे आउट कराए जाते हैं और कैसे स्विचिंग कराए जाते हैं और कौन सा इसका प्राइमरी साइड है और कौन सा इसका सेकेंडरी साइड है और इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम पिन पहचानें और पिन कैसे इसके अंदर काउंट करें, कौन से का पिन कौन सा है। ठीक है, सेकेंडरी साइड का, प्राइमरी साइड का। उससे मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसका रिस्पांस आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। आप वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से देख रहे हो और आप वीडियो को जो है बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हो। दूसरी बात, आपके कमेंट भी आ रहे हैं अच्छे खासे और हर कमेंट का मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरा यही चॉइस रहता है कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँ ताकि आपके रिपेयरिंग में हेल्प हो सके। तो मैं आज आपको यही फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से काम करता है और इसका प्राइमरी और सेकेंडरी साइड क्या है। तो मैं आपको दिखा दूँ दिखता किस तरह से। आप देख सकते हो इस तरह से। तो इसका नंबर भी यहाँ पर देखो लिखा है, RU कंपनी है और इसका नंबर जो है वो है, इसका नंबर यहाँ पर 0210E दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से इसका नंबर दिया हुआ। तो ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो मेरे पास एक EST पड़ा हुआ है जिसको हम फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर या EST बोलते हैं। तो इसका भी नंबर कुछ इसी तरह से है। इसका नंबर आप देख सकते हो, BSC 24001N4095AM। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका नंबर है। ठीक है, 0N1N4095A। लास्ट का M जो है वो आप ध्यान से देखिए, वो M में ही रहना चाहिए और दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से है। तो इसको जो है आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पिन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कितने पिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिन है। किसी में थोड़ा कम पिन होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर 10 पिन दिया हुआ है। तो 10 पिन काउंट हम लोग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर कुछ वायरें दिख रही है इसके अंदर से। ये वायर इस तरह से है। जो आपको सबसे मोटा वायर या जो हो सकता है आप जाड़ा वायर आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं एनोड। ये हमारा एनोड का वायर है। ये ख़राब हो गया इसलिए टूट के निकल रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो ये एनोड का वायर है जिसके अंदर इसके अंदर से जब ये EST ऑन होता है तो इसके अंदर से 25 kV वोल्टेज, 24-25 kV वोल्टेज निकलते हैं जो काफ़ी हाई वोल्टेज होते हैं। तो जब आपका ये CRT TV ऑन हो या EST बन रहा हो तो आपको इसे टच नहीं करना है क्योंकि यह बहुत ही ख़तरनाक होता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी हाई वोल्टेज की स्पाइक बनती है, क्या बोल सकते हो, वोल्टेज बनता है हाई एम्पेयर का। तो इसे छूना आपको नहीं है जब EST बनेगा, चालू हो जाएगा, TV आपका चालू रहे तो। ठीक है, और दूसरा जो इसको हम एनोड बोलते हैं, दूसरा जो रेड कलर में है आप देख सकते हो। अब ये दोनों वायर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक स्क्रीन का वायर, एक फोकस का वायर है। तो स्क्रीन का वायर थोड़ा पतला होता है फोकस के वायर के कंपेयर में। तो ये मेरा फोकस का वायर है और ये मेरा स्क्रीन का वायर है। तो फोकस और स्क्रीन का वायर यहाँ पर देख सकते हो। तो जो मेरा CRT बेस के अंदर लगता है उसे हम फोकस का वायर बोलते हैं और जो CRT बेस के बाहर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्क्रीन का वायर। तो स्क्रीन का वायर देखो इस तरह से यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से स्क्रीन का वायर है और ये हमारा फोकस का है।
तो फोकस का वायर इस तरह से यहाँ पर लगता है। और दूसरी बात, इसके अंदर आप देखोगे दो ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन और यहाँ पर लिखा हुआ है फोकस, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ फोकस और यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीन। इससे आप स्क्रीन बढ़ा सकते हो, इससे आप फोकस बढ़ा सकते हो, फोकस को एडजस्ट कर सकते हो। फोकस मतलब आपको कोई ब्लर दिख रहा है पिक्चर, तो अब यहाँ से ऊपर वाला जो है वो फोकस के लिए है। तो सभी एसटी में जो आप कौन सी भी कंपनी का एसटी ले, कौन सा भी नंबर रहने दो, हमेशा ऊपर वाला जो रहेगा वो फोकस का रहेगा और नीचे वाला जो रहेगा वो स्क्रीन का रहेगा। स्क्रीन आप बढ़ा के थोड़ा पिक्चर को क्वालिटी को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं और फोकस जो बढ़ा के आप पिक्चर की क्लियरेंस जो होता है, जो ब्लर दिख रहा है उसे आप सही कर सकते हो। आपको कोई समझ लो कैरेक्टर या कोई भी फिगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप इससे एक बार सेट कर दीजिए किसी भी एक वीडियो पे रख के, और सब वीडियो पे सेम आएगा। ऐसा नहीं कि आपको हर एक चैनल पे सेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक बार आप किसी भी चैनल पे रख के सेट कर दो, ठीक है, तो कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो आपको यहाँ पर दोबारा हाथ नहीं, एक बार आप सेट करो, दोबारा यहाँ पर हाथ दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही स्क्रीन आप एक बार बढ़ा दो, दोबारा आप बार बार इसको छेड़े ना, ठीक है। तो ये आपको तभी काम करेगा जब ये आपका एसटी ऑन रहेगा, आपका सीआरटी टीवी चालू रहेगा, तभी ये काम करना चालू करता है। अगर आपका सीआरटी टीवी बंद है, आप सोचो कि यहीं से मैं स्क्रीन का बढ़ा के कर दूँ, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ये ऑन होना मांगता है। और ये ऑन होने के लिए आपका जो सर्किट है वो सही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके हम चेक करने के बताते हैं। अभी आप जाएंगे मार्केट से लेने के लिए, तो पहली बात तो आप इसका नंबर देखें, नंबर सेम है, और उसके बाद वाइंडिंग भी चेक कर ले। और वाइंडिंग कैसे चेक करते हो मैं आपको बता देता हूँ। वाइंडिंग किस तरह से चेक करते हैं, अभी आपको प्राइमरी पहचानना है कि प्राइमरी इसमें कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो सबसे पहला मल्टीमीटर पिन नंबर 1 पे रख लो, यहाँ पर रख लो, और मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे डाल दो, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यूटी की रेंज पर डाल दो। जहाँ जहाँ आपको बजर दिखाएगा वो समझ लो भी प्राइमरी साइड रहेगा। अभी देखो मैं चेक करता हूँ। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, और आपको यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है और यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी इसको छोड़ दो, जहाँ दिखा रहा था अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी उसके आगे वाले से पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है कंटिन्यूटी, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पिन पे चेक करते हैं हम। ये दोनों नहीं दिखा, मतलब ये दोनों एनसी है, ये दोनों का कोई काम नहीं, एनसी है मतलब खाली है, ये दोनों का यूज नहीं किया गया। अब ये दोनों का यूज किया गया है प्राइमरी के लिए। ये बाकी सभी जो आपके कॉइल दिख रहे हैं जिस पे कंटिन्यूटी दिखा रहा था, वो एक ही वाइंडिंग से अलग अलग कोर निकाले गए हैं, अलग अलग पॉइंट निकाले गए हैं। मतलब कि इस एक वाइंडिंग है, जैसे आप ट्रांसफार्मर देखते हो अलग अलग टैपिंग करके वायर को निकाला जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी वही काम किया गया है। तो ये भी एक ट्रांसफार्मर है, फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर, जिसका कोर दो आपको ये दिख रहा है। कोर जो है ये आपको यहाँ पर फेराइड कोर है, ये दिख रहा है आपको। और उसके बाद यहाँ से टैपिंग करके यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर जो है जो कॉइल को टैप करके यहाँ पर वायरें निकाली गई है और इस पिन को सोल्डर किया गया है। तो 1 2 3 4 5 ये दोनों एनसी है, अच्छे। तो इसमें सभी कोई 180 का रहेगा जिस पे 180 सप्लाई आती है, कोई हीटर का रहेगा, अभी इसमें से कोई ABL का रहेगा, और कोई समझ लो कि आपका जो वर्टिकल का पावर सप्लाई जो है, अरे वर्टिकल का जो सप्लाई है अगर ST से दिया रहेगा तो उसमें भी कोई प्लस माइनस वाला पिन रहेगा, इसमें भी 14 वोल्ट वाला, ठीक है, 14 वोल्ट वाला। और इसके अंदर EFC का भी पिन रहेगा, EFC, ठीक है। EFC जो है सिंक्रोनस पिन जो है जनरेटर से जाती है, सिंक्रोनस पिन H सिंक करके पिन जाता है, वो पिन यहाँ पर भी जाता है, ठीक है, इसको EFC बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका। अभी सर्किट हम लोग
वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं, इसके वाइंडिंग को इस तरह से है। मैं यहाँ पर रखता हूँ मल्टीमीटर को और फटाफट चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा जो पहला पिन है यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कंटिन्यूटी, यहाँ पर दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर है, यहाँ पर दिखा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पिन पे। यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है और यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट ये दोनों पिन पे दिखा रहा था। तो अभी इस पे चेक करते हैं किस तरह से है। यहाँ पर नहीं दिखा रहा हमको, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हुआ मीटर में। सॉरी, ये मेरा एनसी पिन है, तो ये दोनों पे दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये मेरा एनसी है तो इसका किसी से कनेक्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पर मैं चेक करूँ तो किसी पे दिखाएगा नहीं, क्योंकि मेरा ये एनसी है। तो मैं इसके बाद ये दोनों ये पिन को छोड़ता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर आप किसी के साथ कनेक्शन कुछ दिखा नहीं रहा है। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, अब यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पर दिखा रहा है मुझे, यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो है पिने पे दिखा रहा है आपको, ठीक है। सभी के पिने पे आपको कंटिन्यूटी दिखा रहा है। मतलब ये आपका हो गया प्राइमरी साइड और ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड, ठीक है। इस तरह से है। तो अभी यहाँ पर देखो पिन का जो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर 180 वोल्ट आएंगे, देखो यहाँ से 180 वोल्ट और 120 वोल्ट जाएंगे, ठीक है। जो कि हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज जो 110 से लेके 120 के बीच में सप्लाई रहता है। तो यहाँ से आपको दिखाता सीधा कंटिन्यूटी चेक करके, ठीक है। यहाँ पर आते हैं सीधे और उससे यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं। मतलब कि इस वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से उसको यहाँ पर आता है। प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से यहाँ पर वोल्टेज आते हैं। उसकी कारण क्या होता है, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी से स्विचिंग होता है, स्विचिंग किया जाता है, ठीक है। स्विचिंग करने के बाद होता है क्या है, प्राइमरी सेक्शन में एक एसी करंट बनने शुरू होता है, एसी साइकिल बनना शुरू होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी साइड में अलग अलग वोल्टेजें जनरेट होने लगती है। अब जिसकी वाइंडिंग ज़्यादा रहेगी, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे, उसमें ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होंगे। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, उसमें कम वोल्टेज जनरेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट। तो यहाँ पर 200 वोल्ट मतलब 180 की सप्लाई जाएगी हमारे CRT बेस पे। तो इसमें आपको दिखाया था 180 वोल्ट का सप्लाई, यहाँ से वो सब सप्लाई यहाँ पर सीधी यही कनेक्ट है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ से ही सीधे ही हमारे बेस पे सप्लाई जाती है। तो हमारा बेस का देखो यहाँ पर है, इस तरह से ये आपको दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कनेक्टर है। तो यहाँ पर सीधे सप्लाई सब आती है। आपको दिखा तो चेक करके ना एक बार। अभी हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कौन कौन सा कनेक्शन कहाँ से आया है। तो ये मेरा कनेक्शन है 180 का, या बोल सकते हैं 200 का, 200 वोल्ट का। तो ये कनेक्टर एक जंपर मारा हुआ है यहाँ पर, सीधा ही जंपर के जरिए यहाँ पर आया हुआ है। आपको मैं सब चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक रजिस्टर जंपर मारा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है। देखो यहाँ पर एक डायोड लगाया, आप ध्यान से देखेंगे तो डायोड यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। डायोड लगाया हुआ है। उसके बाद डायोड से सीधा ही ये सप्लाई दिया हुआ है हमारे, आप देख सकते हो सीधा ये लाइन, ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है आपको,
ये पूरा ही लाइन यहाँ पर सीधा ही आके यहाँ पर आया है। उसके बाद सीधा ही यहाँ से जॉइंट हो गया। उसी तरह से हीटर भी है, हीटर का भी वायर आया है। तो हीटर और जो 180 सप्लाई है सीधा ही आके इस कनेक्टर पे आया हुआ है। उसके बाद हमारा जो पिन है यहाँ पर एक आप -60 वोल्ट और +60 वोल्ट, यहाँ पर 2 सप्लाई है जो कि वर्टिकल को जाता है। तो वर्टिकल के लिए देखो यहाँ पर एक माइनस जो डायोड आपको देखो यहाँ पर उल्टा लगा हुआ है और एक सीधा डायोड लगा हुआ है। तो जो उल्टा डायोड लगा हुआ है वहाँ से -16 वोल्ट निकलेंगे और जो सीधा लगा हुआ है डायोड है वहाँ से +16 वोल्ट निकल के हमारे वर्टिकल आईसी को आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी उसका हम लोग देख लेते हैं, पिन भी देख लेते हैं किस तरह से आ रहा है वोल्टेज। मैं कंटिन्यूटी आपको यहाँ से दिखाया था आपको। उसके बाद सीधा ही पिन रखता हूँ, काफ़ी अच्छे से दिख जाए। मैं एक पिन को यहाँ पर लगाता हूँ इस तरह से और दूसरा यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, ये सप्लाई सीधा ही यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये सप्लाई सीधा ही यहाँ पर आ रही है। और उसके बाद माइनस का वोल्ट जो है ये हमारा -16 वोल्ट का पिन है। यहाँ पर हमारे -16 वोल्ट का पिन है, तो यहाँ पर -16 वोल्ट आएंगे। ठीक है, अभी वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे -60 का है, तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पर मैं रखता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ। मेरे सप्लाई यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सप्लाई सीधा ही डायोड लगा के सीधा यहाँ पर आया हुआ सप्लाई है। ठीक है, अभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ABL का भी पिन है। ABL का पिन यहाँ पर है, ये हमारा ABL का पिन है। तो आपको ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा है ABL पर पिन लिखा हुआ है। तो ABL के सप्लाई ABL मतलब ऑटोमेटिक बीम लेवल कंट्रोल। ठीक है, ऑटोमेटिक बीम लेवल कंट्रोल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो इसका सप्लाई किस तरह से आया होगी हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगाया हुआ है। रजिस्टर लगाने के बाद यहाँ से सीधा ही अभी देखो यहाँ पर एक AFC का जो पिन होता है, यहाँ पर AFC का पिन इसके अंदर दिया नहीं हुआ है, सेपरेट पिन। तो यहाँ से ही उसको मॉडिफिकेशन कर लिया गया है। एक कैपेसिटर लगा के उसके बाद वापस से एक रजिस्टर लगा के और वो सीधा ही सप्लाई गई है हमारे AFC का है। तो यहाँ पर IC पे आती है AFC के पिन की वजह से। ठीक है, AFC का पिन जो सिंक पिन होता है, सिंक्रोनस का पिन, उसके लिए आती है। अभी हम ABL का चेक करते हैं पहले। तो ABL के लिए देखो यहाँ पर एक 2 रजिस्टर है, एक रजिस्टर इधर एक रजिस्टर इधर। ठीक है, तो ये रजिस्टर जो है ये देखो यहाँ से एक पतला सा आपको ट्रैक दिख रहा है। तो ये सीधा ही आता है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं एक पॉइंट यहाँ पर रखता हूँ इस जगह पे और इसको ऊपर से रखता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कहाँ पर आया मेरा। यहाँ पर ऐसा ट्रेस करता हूँ मैं। ठीक है, ये पिन सीधा ही यहाँ पर आया है, इस पॉइंट पे आया है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से सीधा ही यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आया। उसके बाद ये सीधा ही IC में गई है। इसके बाद सीधा ही यहाँ से IC में चली गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप ABL का और जो AFC का पिन यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया हुआ है, एक कैपेसिटर, उसके बाद रजिस्टर, उसके बाद पिन यहाँ पर आया है। आपका जो पिन यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखो जीना डायोड दिख रहा है। जीना डायोड से सीधा ही इस पॉइंट पे आया है, इस पॉइंट से सीधा ही आपके IC में चली गई है AFC का पिन। ठीक है, वो भी मैं आपको चेक करके दिखाया था। किसी ST में AFC का पिन सीधा ही ST से निकाल के देता है और किसी में ऐसा मॉडिफिकेशन करके देता है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा AFC का पिन है। हाँ, यहाँ से। ठीक है, अब वो कहाँ पर आया वो देख लेते हैं हम लोग।
सीधा ही आपको देख सकते हैं यहाँ पर आया है। उसके बाद एक रजिस्टर लगा के यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर से सीधा यहाँ पर आया है, उसके बाद सीधा ही हमारे आईसी पे गई है, ठीक है। आईसी के पिन नंबर इस पिन पे आया है, ठीक है, यहाँ पर आया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम एसटी का सब जो पिन है उसके बारे में हम लोग देख लिया। अभी इसके हम थोड़े थ्योरी देखते हैं किस तरह से है। तो थ्योरी का मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।